डैड, आप देख रहे हैं ना आपके जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपना घर, अपनी कार, यहाँ तक कि अपना प्रोफेशन भी, सब कुछ खो दिया। मैडम, आपकी बहुत याद आती है मुझे। शायद आपका ये बेटा अब चैन से कभी जी ना पाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का हमारा ये स्पीड 1 चैंपियनशिप मुकाबला इस मोड़ पर आ चुका है कि हमारा अपनी धड़कनों पर काबू रख पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। हमारे दोनों पार्टिसिपेंट संजय और शौर्य एक दूसरे के साथ हेड टू हेड कम्पीट कर रहे हैं। क्या संजय, जिन्हें हम वर्ल्ड चैंपियन के नाम से जानते हैं, क्या वो लगातार अपनी चौथी चैंपियनशिप जीत पाएंगे या उन्हें डिथ्रोन करते हुए शौर्य बन जाएंगे हमारे नए रेसिंग किंग? संजय, माय गॉड, इतना फेटल एक्सीडेंट, ये कैसे हो सकता है? और कैसे यार? मुझे यकीन है कि तुमने ही मेरे कार के ब्रेक के साथ छेड़खानी की है। क्यों शौर्य, क्यों तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना जहर? क्या मेरी ये कामयाबी मेरे भाई के आंखों का कांटा बन चुकी है? क्या कहा? भाई, रुकता हूं ऐसे रिश्ते पे, क्योंकि तेरे बाप ने मुझे एडॉप्ट तो किया था, पर हमेशा ये बात का एहसास दिलाया कि मैं उसका सगा बेटा नहीं हूं। हर काम में मुझे ये एहसास दिलाता रहा कि मैं तुझसे कम मांगता हूं। तंग आ चुका हूं इस जिंदगी से, पर यू नो व्हाट, अब नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उन्होंने हमेशा हम दोनों को एक जैसा समझा है? अरे एक जैसा प्यार दिया, एक जैसी परवरिश। गलती तुम्हारी नियत में है, तुमको कभी उनका प्यार दिखा ही नहीं। हाँ, नहीं दिखा। और तुम्हें पता है क्या, आज के बाद वो भी हमें नहीं दिखेंगे। बेचारे पापा, डैड, क्या बोलना चाहोगे? कसम। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि ये तुम दोनों मरने वाले थे। किस्मत तेरी कितनी अच्छी है बे, लकी यू, तू बच गया। एक्सीडेंट तो तुम दोनों का होने वाला था, तू साला कैसे बच गया बे? क्या कहा है मेरे डैड? डैड, इस वक्त डैड, सुन रहे हो? आई लव यू, ही लव यू। ये तो सिर्फ शुरुआत है, तू सिर्फ आगे आगे देख, मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तू सिर्फ देख संजय, मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। रुको रुको, ड्राइवर, गाड़ी साइड में लगाओ। जी। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आर यू ओके? मैम, उसे देखिए ना, कितना गंदा पड़ा है। आप मत टच करिए, और इसे कुछ इन्फेक्शन है और आपने इसको टच किया तो आपको भी हो जाएगा। और मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ यहीं पे पड़ा हुआ है, बहुत गंदा सा है ये। प्लीज। नहीं तान्या, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, और वैसे भी हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। शायद भगवान की भी यही मर्जी है, इसीलिए तो हमने इसे नोटिस किया। आओ मेरे साथ हेल्प करो। मैम प्लीज, आप मेरी बात सुनिए ना, देखिए ना कितना इन्फेक्टेड है। ऑलराइट, तुम गाड़ी में वेट करो, मैं इसे लेकर आती हूँ। ठीक। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आई यू ओके?
आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सेफ जगह पर ले जाते हैं। चलिए उठिए, दीजिए हाथ, दीजिए आप, दो हाथ को। चलो चलो चलिए, आप हमारे साथ सेफ हैं, चलिए। इस कार के इंजन में तो मेजर इशू है। अनन्या, फाइनली 2 महीने के वेट के बाद मुझे ये कार मिल गई है। मानता हूँ कि पैसा बहुत खर्च हो गया है, बट दिस इज अ प्रॉमिसिंग कार। यस, और इस बार क्वालीफायर की रेस में मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं ही जीतूंगा। वाह, इतनी प्रैक्टिस की है मैंने कि कोई प्रोफेशनल ड्राइवर ना तो मुझे सिमुलेशन डेस्क पे हरा सकता है, ना तो रेसिंग ट्रैक पे। सो इस बार मैं ही जीतूंगा। ऑफ कोर्स भाई, कल तुम्हें इसे क्वालिफाई करना ही होगा। वैसे तुम्हें तो पता ही है कि हमारा क्लब कर्ज में डूबा हुआ है। अगर कल तुम ये रेस नहीं जीते तो हम लोग बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। तो अब सब कुछ तुम पे ही डिपेंड है। मुझे मेरे बेटे के स्किल्स पे कोई शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कल हम ही जीतेंगे। जी सर, बिल्कुल। मिस्टर हिमांशु हमारे क्लब के सबसे बेस्ट रेसर है एंड आई बिलीव कि कल के क्वालिफायर्स जीतने के बाद हमारे क्लब को नए इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे, और क्या पता थंडर स्पीड लीग जीतने के बाद आप वर्ल्ड चैंपियन संजय के बने हुए रिकॉर्ड को तोड़ दें और शौर्य को भी डिथ्रोन कर दें। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है जब संजय हमारे स्पीड 1 चैंपियनशिप के चैंपियन हुआ करते थे, वो भी क्या दिन थे ना। पर पता नहीं क्यों उन्होंने रेसिंग किंग शौर्य से हारने के बाद रिटायरमेंट ले ली, और अब तो कोई जानता भी नहीं है वो कहाँ है, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। मेरा ड्रीम है कि मैं उनसे एक बार मिलूं, पर शायद कुछ ड्रीम ही रह जाते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सके, इसीलिए वो अपनी गाड़ी बेचकर कहीं दूर चले गए हमेशा के लिए। मैम, आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि आप उनकी बहुत बड़ी फैन गर्ल रही हैं। फैन गर्ल ही थी ना, या बात कुछ और है? अच्छा, कहीं आपकी रोमांटिक स्टोरी अधूरी तो नहीं रह गई ना? कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो कुछ भी बोलती हो। वैसे एक बात तो है, शौर्य जब से रेसिंग किंग का टाइटल जीता है तब से अनबीटेबल रहा है, और उसने स्पीड 1 रेसिंग चैंपियनशिप का नाम बदलकर थंडर स्पीड लीग रख दिया है। हाँ हिमांशु, तुम सही कह रहे। तुम्हें पता है पहले हमारे लावा क्लब भी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ करता है, लेकिन जब से शौर्य ने इस क्लब में एंट्री ली, बाकी सारे क्लब्स कर्ज में डूबे गए, और हमारा लावा क्लब भी कितने सालों से थंडर स्पीड लीग में के फाइनल्स में नहीं जा पाया। हाँ डैड, आप ठीक कह रहे हो। अगर हमने इस बार भी क्वालिफाई नहीं किया तो कोई भी इन्वेस्टर हमारे पास नहीं आएगा। हिमांशु, कल का क्वालिफायर हमारे क्लब के लिए बहुत जरूरी है। ये डू एंड डाई जैसी सिचुएशन हमारे लिए है। हमारे क्लब का फ्यूचर तुम्हारे स्पीड और स्किल्स डिसाइड करेंगे, एंड आई एम श्योर तुम हमें निराश नहीं करोगे। डैड, मैं मानता हूँ कि हमारा क्लब लॉसेस में है, बट आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मुझे इस गाड़ी के इंजन पे पूरा भरोसा है। मैंने जर्मनी से इसका इंजन इंपोर्ट करवाया है, सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कार। और सबसे पहले मुझे ये कार का लास्ट लैप और या 1 लैप का टेस्ट ड्राइव लेनी। हो सके तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको भी इसके इंजन का पावर पता चल जाए। रुको, आपके कार के इंजन में एक मेजर इशू है। इस वक्त ये आपके लिए कार बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि मेरे लिए क्या सेफ है, क्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ जी, मिस्टर हिमांशु अपने कार को लेके बहुत ही कॉन्फिडेंट और सपोर्टिव है, और तुम ना एक मामूली मैकेनिक हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान। अनन्या, तुम्हें सोच समझकर किसी को काम पे रखना चाहिए। गॉट इट? देखो मिस्टर, तुम्हारा नाम संजय है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रेसर हो। और मेरे भाई को ऐसी सब बातों में मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो आइंदा से ध्यान रखना कि ऐसी गलती ना हो। और देखो, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, बस समझा रही हूँ, ओके? तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। आखिर ये मैकेनिक है कौन जो इंजन की आवाज सुनते ही ऐसा अनुमान लगा रहा है? क्योंकि ट्रेन ड्राइवर्स ही ऐसी दिक्कतों का जानकारी रखते। या तो ये कोई बोल बच्चन है, या हमसे कुछ छुपा रहा है। और जरूरत से ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ना तो तुम रेसिंग किंग हो, ना तो 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन हो। तो अपने काम से काम रखो, वरना नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे, समझे? इट्स ओके हिमांशु,
वो भी हमारी तरह तुम्हारा अच्छा ही सोच रहा है। तुम अपने इंजन को बाद में चेक कर लेना, फिलहाल तुम कल के सिमुलेशन सेटअप पे फोकस करो, ओके? उसकी कोई